प्यारी दिव्य आत्माओं, हरि ओम, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा। आप सभी का ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम की ब्रह्म योग यात्रा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो चुका है। अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा समर्पित करने के लिए इस श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। आज मैं आपको आप सभी के अनुरोध से पितृ पूजन की श्राद्ध पक्ष के अंदर जो उनके प्रति हम भोजन इत्यादि को समर्पण करते हैं उसकी सूक्ष्म विधि आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम अपने दाएं हाथ की तरफ में एक दीपक को आप जला लीजिए और उल्टे हाथ की तरफ में आप चावल, फूल इत्यादि और एक जल का लोटा ले लीजिए। जल में काले तिल और चावल, गुड़, शहद इत्यादि डाल सकते हैं और इसके साथ में आप भोजन के रूप में कच्ची पक्की रोटी अथवा पूरी, उसके ऊपर मिष्ठान, घी, कच्चा दूध डाल सकते हैं। मिठाई और फल श्रद्धानुसार जो कुछ भी हो, वस्त्र इत्यादि आप उसमें रख सकते हैं। और लेने के बाद में हाथ में पुष्प लेकर और चावल लेकर आपको पितरों का आह्वान करना है और प्रार्थना करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री परमात्मन्ये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आव्यामि, स्थापयामि, ध्यायामि, नमो नमः। अपने समस्त पितरों का आह्वान करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्ना पितरो मीमदन्ता पितरो अति तर्पन्ता पितरः सुधन्वम्। ओम पितृभ्यो नमः। आव्यामि, स्थापयामि, ध्यायामि, पूजयामि। तो यहाँ पर पुष्प को, चावल को चढ़ा देंगे। इसके पश्चात जो गोग्रास के लिए आपने भोजन बनाया है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा आप लेंगे और उसके साथ में जो बीच में मिष्ठान, घी, दूध रखा है और जो भी आपने सामान रखा है वो सब लेंगे। मिठाई भी आप इस प्रकार से रख लेंगे और थोड़ा सा पुष्प लेंगे और हाथ में जल लेकर संकल्प करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तस्य दैत्यस्य ब्रह्मणोदित्य प्रादेशि श्वेत वराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते देशांतर्गते कलियुगे कलि प्रथम चरणे 2082 संवत्सरे अश्विन मासे कृष्ण पक्षे श्राद्ध पक्षे द्वितीया तिथौ। यहाँ पर आपको तिथि का उच्चारण करना है। अमुक वासरे द्वितीया तिथौ। यहाँ पर आपको तिथि का उच्चारण करना है। अमुक वासरे, मंगलवासरे। अमुको हम, अपना नाम आपको मनी मन उच्चारण करना है। अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना है। अहम श्री हरि ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी भगवान परम पिता शिव शंकर महादेव परम पिता परमात्मा प्रीत्यार्थम मम समस्त पितर देवता प्रीत्यार्थम भोजनम जलम च पुष्पम सहितम मिष्ठान्नम सहितम दीपम सहितम गायत्री मंत्र सहितम श्री पितर अर्पणम करिष्ये। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इस तरह से क्लॉकवाइज इसको 3 बार आप उतारिए और अपनी तर्जनी और अंगूठे के बीच में से ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः ऐसे इसको समर्पण कर दीजिए।
और अपनी हिंदी भाषा में अपने मन से प्रार्थना करेंगे। हे राम, हे कृष्ण, हे शिव शंकर, महादेव, परमपिता परमात्मा, सद्गुरु गीतानंद जी भगवान, हम आपके बच्चे हैं, आपकी शरण में हैं। आज पितृपक्ष में प्रथमा भेदी द्वितीया तिथि के दिन हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए यह भोजन, मिठाइयाँ जल के सहित, दीपक के सहित और गायत्री मंत्र के साथ अत्यंत श्रद्धा से समर्पित कर रहे हैं। यह उनको प्राप्त हो, इससे उनकी तुष्टि हो, तृप्ति हो और उनका आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा बना रहे। हमारे जीवन की समस्त कठिनाइयाँ दूर हो, समस्त प्रकार का पितृदोष दूर हो, उसकी निवृत्ति हो। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और ऐसा करके पुनः हाथ में पुष्प लेकर विसर्जन कर देंगे। ओम आवाहनम न जानामि त्वार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर गतं पापम गतं दुःखम गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यात् तव दर्शनात् मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तमस्तु मे। ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। और इस प्रकार से इस भोजन का 1/4 भाग कौवे के लिए कहीं पर रख दें, 1/4 भाग कुत्ते को दे दें और 1/4 भाग गाय के लिए हमें देना चाहिए और बचा हुआ 1/4 कहीं पर भी पार्क वगैरह में रख देना चाहिए। यदि कलयुग के प्रभाव के कारण आपको कौवा, कुत्ता, गाय नहीं मिल रहा है तो इसको कहीं पर भी किसी पार्क में, किसी बगीचे में आप इसको ले जाकर रख सकते हैं। और यह जो जल है, ये गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को अथवा पीपल के अंदर आप इसको चढ़ा सकते हैं। इसी तरह अपने पितरों के प्रति आप अपनी श्रद्धा, भक्ति, समर्पित कर सकते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके जीवन के जो रुके हुए कार्य हैं वे पितरों के आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो जाएंगे। और यह जो मनुष्य शरीर मिला है, आपको जितनी भी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी मिली है, जो आपके डीएनए हैं, आपके गुण हैं, वो सब आपको आपके एंसेस्टर से ही मिली है। तो भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों का बहुत अधिक महत्व है। गुरु गीतानंद जी ने भी कहा है, मात पिता दो देव हैं, तीजे सतगुरु जान, तिन्हीं के प्रताप से होए धर्म का ज्ञान। तो हमें अपने माता पिता और गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके अपने दैनिक जीवन की जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके कर्तव्यों का भली भांति पूर्ण पालन करना चाहिए। इसी से परमात्मा की कृपा से हमें सुख और समृद्धि से भरे हुए जीवन की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा आप सभी का मंगल करे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ विराम देता हूँ। आप 15 दिन तक आप इस तरह से गाय के लिए, कुत्ते के लिए आप 4 रोटी निकाल सकते हैं। और जिस दिन आपके माता का, पिता का, दादा का, दादी का, परदादा, परदादी का श्राद्ध हो, उस दिन विशेष रूप से ब्राह्मण भोजन आप करा सकते हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति।